Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely Islamophobia is exposing West. इस्लामोफोबिया वेस्ट को एक्सपोज कर रहा है। उसने उनकी उसके जितने भी जो रियलिटीज थी उसको एक्सपोज कर दिया है कि वेस्ट किस तरीके से जो है वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है इस्लाम को। हम इसको स्टार्ट करते हैं। While Islamophobia in the West is not a new curse flying the region, it showed its ugly face in the most extreme form when a Swedish Danish right-wing extremist desecrated the Holy Quran first in Sweden and then in Denmark. इसमें कह रहे हैं जी इस्लामोफोबिया जो है वेस्ट में ये एक नया कर्स नहीं है, एक नई लानत नहीं है जो कि प्लेग कर रही है रीजन को, बल्कि इसका जो अगली फेस है, इसका जो बदसूरत चेहरा है एक्सट्रीमिज्म का एक्सट्रीम लेवल पर नजर आया, जबकि स्वीडिश दानिश राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने डिसेक्रेट किया, बेहुरमती की उसने होली कुरान की स्वीडन में और उसके बाद फिर डेनमार्क में। Rasmus Paludan, a dual national who is the leader of the Stramkurs party, committed the loathsome act. Loathsome होता है नफरत अंगेज एक्ट। उसने जो है रैसमस ने जो है वो किया, प्रेजेंट किया अपना। But what made it more condemnable was the fact that it was done even though the two government knew of the plan in advance. लेकिन ज्यादा मजम्मत वाला फैक्ट ये है कि इसको ने जो कंडेम करने वाली बात ये है कि दो गवर्नमेंट्स ऑलरेडी ही एडवांस में इस प्लान को जानती थी। इन बिटवीन द टू आउटरेजियस एक्ट्स, एडविन Wegensveld, a far-right Dutch politician and leader of the Islamophobic group Pegida, committed a similar vile act in The Hague. ठीक है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं ये इसी तरह के आउटरेजियस जो एक्ट्स हैं वो एडविन ने भी किए, जो फार राइट डच पॉलिटिशियन है, लीडर है इस्लामोफोबिक ग्रुप पेगिडा का। उसने भी कमिट किया सेम वाइल्ड एक्ट, ये सेम घिनौना एक्ट उसने वेग के अंदर जो है वो किया, कमिट किया। ऑल द थ्री इंसिडेंट्स टुक प्लेस विद इन अ वीक, और ये तमाम के तीन इवेंट्स जो हैं ये एक वीक के अंदर अंदर हुए। The current wave of Islamophobia for sure is a new low in Europe, which has reminded the world of Europe's own dark hours during World War II। ये जो करंट वेव है इस्लामोफोबिया की, ये न्यू लो दिखा रही है यूरोप के अंदर, जो रिमाइंड करवाती है यूरोप खुद की डार्क आवर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। The 14th report on Islamophobia presented at the 48th session of Council of Foreign Ministers that was held in March in Islamabad। अब जो 14वीं रिपोर्ट है इस्लामोफोबिया की जो प्रेजेंट हुई, जिसका 48th सेशन हुआ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, दैट वाज हेल्ड इन मार्च में, हेल्ड हुआ इस्लामाबाद में, stated that Islamophobia is a mixture of fear, hate and prejudice related to Islam that transform into negative sentiments, gestures, dishes and is intolerant attitude। ठीक है, अब ये इसमें बोला गया कि इस्लामोफोबिया एक फियर का मिक्सचर है, हेट का मिक्सचर है, नफरत का, प्रिजुडाइज का, जो इस्लाम से रिलेटेड है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो शक्ल तब्दील करके नेगेटिव सेंटिमेंट्स तब्दील में जो है अपने आप को ढाल रहा है, जेस्चर्स दे रहा है। ठीक है, और जिसमें रेसिज्म भी नजर आती है और बुर्दबारी नहीं है। ठीक है, इनटॉलरेंट एटीट्यूड है, एज वेल एज डेलिब्रेट एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। डेलिब्रेट होता है जानते बूझते। ठीक है, जानते बूझते जो एक्ट किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन का मुसलमानों के खिलाफ। इंसल्ट्स अपॉन इस्लामिक सेक्रेड सिंबल्स, और इंसल्ट की जा रही है इस्लामिक सेक्रेड जो मुकद्दस सिंबल्स हैं उनकी, एंड वेनरेटेड फिगर्स, और जितने भी ताजीम वाले फिगर्स हैं उनकी। एंड इवन इनटू वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम विद इस्लामिक अटायर्स। ठीक है, और अटायर्स होते हैं मलबूसात, हत्ता के जो वायलेंट क्राइम्स हैं मुसलमानों के लोगों के खिलाफ हो रहे हैं इस्लामिक अटायर्स के साथ साथ उनके मलबूसात में ये काम किया जा रहा है। द रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हेटर। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो और मजीद बात करती है नफरत की, स्टिग्मेटाइजेशन की, एक स्टिग्मा बना दिया गया है रेशिज्म की, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है मुसलमानों की मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एट वर्क प्लेसेज एंड इन द पॉलिटिकल स्फेयर। वर्क प्लेसेज में भी, मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, और पॉलिटिकल स्फेयर्स में मुसलमानों के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है। राइटर कह रहे हैं आई हैव ट्राई टू फिगर आउट व्हाट माइट हैव लेड पीपल इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज टू नर्चर द फियर ऑफ इस्लाम, कि उन्होंने कोशिश की फिगर आउट करने की ये कौन सी चीजें हैं जो यूरोप कंट्रीज के अंदर नर्चर की जा रही हैं, मतलब इस्लाम के हवाले से फियर फैला रही हैं। इज इट देयर फियर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, और आर दे इन्वॉल्व इन सच वाइल्ड एक्ट्स विदाउट इवन नोइंग द रीजन बिहाइंड देयर ओन एक्ट्स। ठीक है, अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ये जो काम हो रहा है, ठीक है, जो वाइल्ड एक्ट हो रहे हैं, वो ये बिना जाने हो रहे हैं कि इनके पीछे के रीजन क्या है, कि वो खुद जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे के रीजन क्या है।
द पॉलिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड हैज एडेड मोर टू द हेटेड अगेंस्ट इस्लाम एंड मुस्लिम। जो पॉलिटिक्स करी जा रही है दुनिया में, सियासत हो रही है, वो मजीद ऐड कर रही है हेटेड को, नफरत को मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ। द हेट लिस्ट speeches by populist political leaders have led to a rapid rise in the hate crimes mainly against Muslim living in the West। और जो हेट से भरी हुई स्पीचेस हैं पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी, वो इसमें और तेजी के साथ इजाफा कर रही हैं, रैपिड राइज कर रही हैं, हेट क्राइम्स को बढ़ा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, खसूसी तौर पर जो कि वेस्ट में रहते हैं, मगरिब में रहते हैं उनमें। Even former United States President Donald Trump, speaking against the fundamental of Islam during his official visits to Poland, had asserted। ठीक है, फॉर्मर जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने फंडामेंटल ऑफ इस्लाम जो है उसके खिलाफ बात की अपनी ऑफिशियल विजिट जो उन्होंने पोलैंड में किया। उसमें वो कहते हैं, उन्होंने कहा, असर्ट किया, आई एम एट वॉर अगेंस्ट दैम, कि मैं उनके खिलाफ वॉर पर हूँ। Such statements have fueled anti-Muslim sentiments across the West, while political leaders, for their political gains, have been whipping up Islamophobic hysteria, stereotyping and stigmatizing Muslims across the world। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो फ्यूल्ड कर रही हैं और ज्यादा आग डाल रही हैं, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पर तेल डाल रही हैं, ठीक है, अक्रॉस द वेस्ट, ठीक है, पूरे मगरिब में। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये अपने सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्लामोफोबिया को यूज करके उस हिस्टेरिया को फैला रहे हैं, ठीक है। और स्टीरियोटाइपिंग होता है, दकियानूसी किस्म के, स्टिग्मेटाइजिंग मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब बीबीसी रिपोर्ट, अब ये आप इसको भी कोट कर सकते हैं, बीबीसी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पर, यूरोप एंड राइट विंग नेशनलिज्म इन 2016 told us that electoral gains had been made by far right political parties in elections held in European countries like Switzerland, Austria, Denmark, Hungary, Finland, Italy, Sweden and Germany among others। बीबीसी रिपोर्ट भी यही बता रही है कि यूरोप और राइट विंग नेशनलिज्म 2016 में इलेक्टोरल गेन्स के लिए ही, यहाँ पर आपने ऊपर देखा कि उनके खिलाफ बोला गया, मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया हिस्टेरिया को फैलाया गया, तो उस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए इलेक्शंस में, तमाम कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, जिनमें ये तमाम कंट्रीज स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और ये तमाम कंट्रीज शामिल हैं। The peoples in the Western world fear Islam as a concept against modernity। जो people हैं मगरिब में, वो इसको एक threat consider करते हैं, fear consider करते हैं इस्लाम को एक modernity के खिलाफ, claiming that it is not compatible with democratic values। compatible होता है हम आहंग होना, तो वो यहाँ पर claim ये भी करते हैं कि ये जमहूरी जो values हैं, जमहूरी अकदार हैं, उससे ये compatible नहीं है, हम आहंग नहीं है। This certainly seems to be a case of flawed understanding of Islam or a deliberate attempt to target and tarnish the religion। Deliberate जानते पूछ रहे, ठीक है, certainly यकीनी तौर पर ये एक flawed understanding है इस्लाम के खिलाफ, ठीक है, और ये जानते पूछते एक attempt है, कोशिश है एक टारगेट बनाने की, टार्निश करने की, खात्मा करने की रिलीजन को। Islam offers everyone a model of just society having all elements put together under the umbrella of human rights। जबकि इस्लाम जो है वो तमाम लोगों को ऑफर करता है एक जस्ट सोसाइटी जिसमें तमाम एलिमेंट शामिल हों, जिनमें तमाम ह्यूमन बींग्स को एक अम्ब्रेला के तहत एक ही छत के नीचे तमाम हकूक हासिल हों। इस्लाम एज अ रिलीजन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड सिस्टम। इस्लाम ने एज अ रिलीजन, एज अ मजहब जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है दुनिया के सिस्टम को, दुनिया के निज़ाम को। इट हैज गिवन राइटफुल स्टेटस टू वुमेन इन सोसाइटी बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। औरतों को भी एक अच्छा, एक राइटफुल स्टेटस दिया है, वकार दिया है, प्रोटेक्ट करके उनके राइट्स को। इस्लाम हैज टॉट अस अबाउट कोलैबोरेशन। इस्लाम हमें मिलजुल कर कोलैबोरेट करके काम करने की जो है वो टीचिंग देता है, कंसल्टेशन एंड कॉपरेशन के साथ काम करने की तरगीब देता है। एंड दैट हैज एडेड मोर ब्यूटी टू मुस्लिम सोसाइटीज। और ये मुसलमानों के माशरे को में की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है। हाउ कैन द रिलीजन विच फॉरबिड्स यू फ्रॉम अडल्टेरेशन, होर्डिंग, गैम्बलिंग एंड करप्शन बी अ थ्रेट टू एनीवन? कि कौन सा रिलीजन है जो फॉरबिड करता है, मना करता है अडल्टेरेशन को, होर्डिंग को, जखीरा अंदोजी को, गैम्बलिंग को, ठीक है, और करप्शन को जो है वो थ्रेट मानता है हर किसी इंसान के लिए। तो ऐसा रिलीजन, वो खतरा कैसे हो सकता है किसी भी शख्स के लिए जो इन तमाम चीजों से मना करता है? इट वॉज द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम कैलिफेट हु सेट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंप्लिसिटी। और वो जिनके लीडर्स, जिनके खलीफा जो हैं, जिन्होंने बेस्ट एग्जांपल जो है सिंप्लिसिटी की कोट की हैं। अ मुस्लिम मे नॉट बी अ गुड ह्यूमन बींग्स बट द रिलीजन ही फॉलोज कैन नॉट बी ब्लेम फॉर दिस। मुसलमान जो हैं कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो अच्छे ह्यूमन बींग्स ना हो, अच्छे इंसान ना हो, लेकिन रिलीजन जिसको वो फॉलो करें उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता इस चीज के लिए। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्सट्रीमिज्म एंड
टेररिज्म इन इस्लाम, इस्लाम में टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं है, जो कि इस्लाम हमें सिखाता है रिस्पेक्ट करना हर रिलीजन की. While the West cries horse while talking about Muslims destroying the sacred places of other religions, जबकि उसके देखा जाए वेस्ट को तो वो चीख पुकार कर रहा है और मुसलमानों को खिलाफ उनके सेक्रेड प्लेसेस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है और तमाम रिलीजन्स को उस तरीके से नहीं देख रहा. It conveniently ignores the mosques that have been and are being demolished in India and the ban on minarets and wheel in some European countries. तो इसको वो conveniently बहुत easily आसानी के साथ इग्नोर कर रहे हैं, मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी बैन लगाया जा रहा है इन चीजों पे, वेल पे, पर्दे पर, इन चीजों पे. This growing trend of hate against Islam and Muslims across the globe must be controlled as it is a threat to international security. जो growing trend है मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ across the globe अगर देखें तो उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये एक थ्रेट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ. It is time Muslim states joined hands and forced the world leaders to formulate laws in their countries pertaining to the sanctity of all holy scriptures and personalities. ठीक है, pertaining होता है मुतल्लिका, sanctity होती है उनकी इज्जत, ठीक है, उनकी हुर्मत, ठीक है, तमाम होली स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं, ठीक है, और जितनी भी होली जो पर्सनालिटीज हैं उनके अगेंस्ट जो काम हो रहा है, तो मुसलमानों को अब चाहिए कि हैंड्स को जोड़ लें, हाथ से हाथ मिलाकर एक ऐसे लॉज को फॉर्मुलेट करें जो कि मुतलका हों और हुर्मत के हवाले से हों, उनको सेव करें स्क्रिप्चर्स को और तमाम होली पर्सनालिटीज को. तो ये था इसका एनालिसिस, और एस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप इसमें ये तमाम कोटेशन कोट कर सकते हैं, इसमें डाटा काफी इंपॉर्टेंट था. और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.